नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या भागवत धर्म का? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म का। शैववाद जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। केवल्य प्राप्त साधक को ही अनंत गुणों का ज्ञान संभव है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वें में, 10वें में, 11वें में या 13वें में? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इस शिलालेख में अशोक के पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। उसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, कोणार्क में, चेन्नई में या मदुरई में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का या हिमाचल प्रदेश का? तो इसका आंसर है राजस्थान। कठपुतली जो लोक नृत्य है ये है राजस्थान का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न तथा सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है? लेडी विद द लैम्प सरोजनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को या मदर टेरेसा को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प का उपनाम दिया गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है या आंध्र प्रदेश में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर,
राजमहल पहाड़ियों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शिवालिक पहाड़ियों पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयरन मंडल में, समताप मंडल में। तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल में। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा तथा मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही संपन्न होते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित हैं, अवशिष्ट हैं, ब्लॉक हैं या ज्वालामुखी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वलित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? प्रश्न नंबर है हमारा 13। ऑप्शन देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम, 88वां संशोधन अधिनियम या 91वां संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी 86वां संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्यों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं। तो इसका आंसर है 10वीं। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 1985 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17। प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। इसका आंसर है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष, 65 वर्ष प्रस्तावित है। मतलब 65 वर्ष है। इसका आंसर होगा 65 वर्ष। यह अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं
प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लियो टोल्स्टाय ने या तस्लीमा नसरीन ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल के द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। कानपुर में, लखनऊ में, चित्रकूट में या बांदा में। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है चित्रकूट में। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इलाहाबाद में, वाराणसी में, देवरिया में, आगरा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आगरा में। राधा स्वामी मठ श्री शिव दयाल सिंह द्वारा संस्थापित एक पंथ है। 1861 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन पहली बार इसे आम लोगों के लिए जारी किया गया था। इस मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरकुला नृत्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के विशाल स्तर को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जजिस्ट जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की थी। मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा। तो इसका आंसर है मेरठ। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना वर्ष 1985 में गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो इसका आंसर है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है जैविक संदूषक मिलते हैं जल में, वायु में, मृदा में, इन सभी में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जल में। जैविक संदूषक मुख्यतः जल में मिलते हैं। ये ऐसे अवांछित पदार्थ होते हैं
जो जल में घुलकर अपशिष्ट उपयोग के अयोग से बना देते हैं। अपशिष्ट उपयोग के अयोग्य बना देते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? नदियों पर बांध बनाने चाहिए, जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, वर्षा जल का संचय करना चाहिए, इन सभी को लागू करना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इन सभी को लागू करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को, 5 जून को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 जून को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक के नाम है और सूची 2 में लेखक के नाम है। महात्मा गांधी और सिनेमा के लेखक कौन है? इसका आंसर है 3, हेलो लाइफ शीतल वर्मा, लखनऊ बाय विनोद मेहता, और डी का मैच करेंगे 4 से। तो इसका आंसर है 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयराम रमेश। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पत्रकारिता में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 से। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2006 में। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। इसके बारे में जान लेते हैं। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2006 में। ट्विटर एक महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। आरंभ में इसकी शब्द सीमा 140 थी, लेकिन अब इसे विस्तारित कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, 27वां व्यास सम्मान 8 दिसंबर 2017 को किसे देने की घोषणा की गई? कब किसे दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ममता कालिया को। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 39 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।